नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप गंगवार और हमारा टॉपिक है आज का एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लास्ट पार्ट व्हाट इज एक्सेप्शन देखा था, व्हाट इज कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर। एक्सेप्शन अगर आएगी रन टाइम पे उसको पहले से कैसे मैनेज करना है, उसके लिए ट्राई, कैच और फाइनली 3 कीवर्ड का हमने यूज देखा था। तो जिन्होंने भी लास्ट पार्ट ना देखा हो, इसको देखने से पहले प्लीज लास्ट पार्ट देख लें। ये जो हमारा टॉपिक है आज का, हम कुछ एक्सेप्शन क्लासेस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे ये हमारा लास्ट टाइम का प्रोग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहली हमारी क्लास है जो एक्सेप्शन क्लास है। सबसे पहले हमें समझना होगा जो एक्सेप्शन की जो क्लासेस हैं, जैसे मैंने बताया फॉर्मेट एक्सेप्शन, एरे टाइप मिसमैच, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, नल रेफरेंस एक्सेप्शन, ये सारी क्लासेस हैं। ये सारी क्लासेस कहाँ से आई हुई है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी एक्सेप्शन क्लास इज इनहेरिटेड बाय द एक्सेप्शन क्लास। चाहे डायरेक्टर हो चाहे इनडायरेक्ट हो, हर एक्सेप्शन की क्लास फॉर्मेट एक्सेप्शन क्लास है। हम इसकी गो टू डेफिनेशन पे जाते हैं देखने के लिए। एक बार देखिए क्या हो रहा है। फॉर्मेट एक्सेप्शन क्लास सिस्टम एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिटेड है। अच्छा, इसको और समझ लेते हैं। अब देखिए सिस्टम एक्सेप्शन क्लास कहाँ से इनहेरिटेड होगी, अगर इसमें जाते हैं तो वो एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिटेड है। हर क्लास ही हमारी एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिटेड है। एक्सेप्शन क्लासेस दो मेन कौन सी है, एक तो सिस्टम एक्सेप्शन क्लास है, दूसरी कौन सी होती है, एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लासेस। सिस्टम एक्सेप्शन क्लासेस वो हैं ऑलरेडी जो इनबिल्ट एक्सेप्शन है, इनर एक्सेप्शन बोलते हैं इनको। जो एक्सेप्शन क्लासेस इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट बनी हुई है पहले से, वो सारी सिस्टम एक्सेप्शन क्लासेस हैं। एज अ प्रोग्रामर हम जो बनाते हैं एक्सेप्शन क्लासेस, वो एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लासेस कहलाती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था फॉर्मेट एक्सेप्शन क्लास के, जब हम उस पर गए तो वो एक सिस्टम एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिटेड थी और सिस्टम एक्सेप्शन क्लास एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट थी। तो एक तरीके का ब्रांच हो गई कि एक्सेप्शन, बहुत गंदी सी राइटिंग बनती है इसमें, पेंट की प्रैक्टिस नहीं है ज्यादा मेरी। एक्सेप्शन क्लास की दो हमारी ब्रांच हो गई। पहली कौन सी हो गई, सिस्टम एक्सेप्शन क्लास, और दूसरी कौन सी हो गई, एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास। क्लियर है? कभी भी ध्यान रखिए, जब भी आपको डेफिनेशन देखनी हो, राइट क्लिक करें, गो टू डेफिनेशन पे जाएं, आपको वह पूरी कहानी मिल जाएगी। इस प्रोग्राम को जो लास्ट हमने बनाया था, इसको मैं फिर से रन कराता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है, क्योंकि मैंने ये एक्स में जो स्ट्रिंग वैल्यू है और उसको मैंने कास्ट करने की कोशिश की और वाई में डाला, जबकि एक्स स्ट्रिंग वैल्यू है वो इंटीजर में कैसे कन्वर्ट होगी, और नहीं हो सकती, और मैंने उसमें डाला है। तो एक तरीके की ये फॉर्मेट एक्सेप्शन है। हमें पता था ये फॉर्मेट एक्सेप्शन है, इसलिए हमने फॉर्मेट एक्सेप्शन क्लास यूज कर ली। वैसे अगर हम चाहते तो हम यहाँ एक्सेप्शन क्लास भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट पार्ट में दिखाया था। सिर्फ एक्सेप्शन लिख दिए मैंने, इसमें जो भी एरर आएगी वो अपने आप बता देगा। देखिए तुरंत जो हमने मैसेज दे रखा है, ई डॉट मैसेज, इनपुट स्ट्रिंग वॉज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। एक्सेप्शन क्लास यूज करी तब भी, क्योंकि फॉर्मेट एक्सेप्शन क्लास से ही इनहेरिटेड है। तो इस तरीके से अब हम कुछ एक्सेप्शन क्लासेस और देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा एक्सेप्शन क्लास। तो एक्सेप्शन क्लास आप डाल के कोई भी एक्सेप्शन को कैच कर सकते हो। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मतलब इसमें समझना क्या है, इंडेक्स मतलब जो एरे का इंडेक्स होता है, मतलब कि इंडेक्स का रेंज आउट हो गया, मतलब आपने ज्यादा आगे की वैल्यू डाल दी। तो हम इसको चेक करने के लिए एक बार एक एरे बनाते हैं। मैंने यहाँ दो वैल्यू डाल दी। अब मैं देखिए मैंने क्या करा है, एरे में हमारी सिर्फ दो वैल्यू हैं, इसकी इंडेक्स पोजीशन 0 है, इसकी 1 है। अब हमने कौन सी प्रिंट कराई है, 2, जबकि 2 इंडेक्स पे कोई वैल्यू है ही नहीं एक्चुअली यहाँ पे। अब हम जब इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, इंडेक्स वाज आउटसाइड द बाउंड ऑफ द एरे। मतलब आपकी जो इंडेक्स वो आपने बाहर निकल गए, आप उसकी रेंज से बाहर। अगर मैं इस जगह एक्सेप्शन क्लास यूज कर लेता हूँ, देखिए उसने सेम एरर दी। तो आपको जब कोई एक्सेप्शन ध्यान ना आए, ये ध्यान रखना है, जब आपको स्पेसिफिकली आप किसी एक्सेप्शन का नाम आपको पता नहीं है कि इसमें कौन सी एरर आ सकती है, तो आप एक्सेप्शन क्लास यूज कर लो, और याद है तो आराम से वही यूज करो, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। आप अपना मैसेज भी यहाँ दे सकते हो और सिस्टमेटिकल मैसेज भी दे सकते हो जो सिस्टम से पहले से डाला हुआ है। इसमें भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं, फिर से चेक कर लेते हैं। गो टू डेफिनेशन, देखिए कहाँ से है, सिस्टम एक्सेप्शन से इनहेरिटेड है। और सिस्टम एक्सेप्शन कहाँ से है, एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिटेड है। अगली है एरे टाइप मिसमैच। ये भी एरे का एग्जांपल है, तो इसमें देख लेते हैं हम। एरे टाइप मिसमैच मतलब, एरे मैंने बताया सेम डेटा टाइप वैल्यूज का कलेक्शन है। एरे में हम, जिन्होंने एरे पार्ट देखे हैं वो जानते होंगे, एरे में हम सेम डेटा टाइप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। पर ऐसे भी टाइप होते हैं जिसमें हम एरे में ही अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। मगर अगर एक डेटा टाइप हमने ले रखा है, वैल्यू टाइप डेटा टाइप, तो उसमें वही डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी। तो ऑब्जेक्ट क्लास का बनाते हैं एरे, तो हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एरे टाइप मिसमैच मतलब आप गलत टाइप की वैल्यू डाल रहे हो।
अब मान लो एक एरे तो हमारा ये हो गया, दूसरा एक मैं स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बना लेता हूँ, स्ट्रिंग वाई। अब इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग है तो मैंने यहाँ डाल दिया डीके। एरे क्लास के थ्रू इनको कॉपी करता हूँ, गलत कॉपी, ठीक है। एरे एरे का एक मेथड होता है, कॉपी मेथड होता है। जब भी आप कोई फंक्शन यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा पैरामीटर्स उसके जरूर ध्यान रखें। तो इस तरीके से जब आप ये पैरामीटर देख लेते हैं, तब कभी भी किसी फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं, अनजान फंक्शन को भी। जिस फंक्शन का नाम आपने कभी नहीं सुना वो भी यूज कर सकते हैं आप अच्छे से, अगर आप ये पैरामीटर देखते हैं। तो पहला पैरामीटर क्या था? पहला पैरामीटर था एरे सोर्स एरे, मतलब सोर्स मान लो हम एक्स को मतलब कि कॉपी करना चाहते हैं कहाँ? डेस्टिनेशन एरे किसमें? वाई में। हम एक्स को वाई में कॉपी करना चाहते हैं और लेंथ कितनी है हमारे एरे की? 2 लेंथ है। ये इस एरे में कॉपी कर रहे हैं, इस एरे की वैल्यूज को। इसको मैं हटा देता हूँ जिससे वो एरर ना आए, और हम देखते हैं क्या एरर आती है। देखिए, सोर्स एरे टाइप कैन नॉट बी असाइन टू डेस्टिनेशन एरे टाइप, मतलब ये असाइन हो नहीं सकता क्योंकि गलत वैल्यू आपने डालने की कोशिश की है, ठीक है। और अब हमारा है नल रेफरेंस एक्सेप्शन। इसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, कोई स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं, एरे हटा देता हूँ मैं, और इसमें मैं नल डाल देता हूँ। एक वेरिएबल में अगर आप कुछ भी स्टोर नहीं करते हो तो उसमें नल होता है। अगर आप उसमें जीरो करते हो, जीरो अलग चीज है। अगर वो खाली रहता है, अगर आपने स्टोर ही नहीं करी वैल्यू उसमें, तो वो नल है। तो आपने इसके अंदर नल स्टोर करा है, मतलब कुछ भी नहीं है। अब आप अगर इसके ऊपर कोई ऑपरेशन करते हो, अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं, ऐसे ही कॉन्केट करते हैं, तो कोई एरर नहीं आने वाला। एरर को हम बदल देते हैं और आ जाती है हमारी नल रेफरेंस एक्सेप्शन, और उसका हमने मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको रन कराते हैं, यहाँ टेक्स्ट लिख रखा था, वो टेक्स्ट हो रहा है, और इसमें नल है तो इसमें कुछ है नहीं तो प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। पर कोई एक्सेप्शन की प्रॉब्लम नहीं। अगर जैसे ही हम इसके ऊपर कोई ऑपरेशन करते हैं, जैसे हमने कुछ इस वैल्यू के ऊपर कोई फंक्शन लगाया, कुछ कन्वर्ट करा, या जैसे कुछ इसकी लेंथ निकालते हैं, वाई में कुछ भी नहीं हो और हम उसकी लेंथ जानना चाह रहे हैं, तो एक्सेप्शन देखिए आनी ही है। तो ये है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट, ठीक है। ये हमारी एरर है, क्लियर। तो इस एरर का मतलब है कि हमने नल वैल्यू को रेफर किया है यूज करने के लिए। उसके बाद है हमारा डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। नाम से क्लियर है कि हम कुछ डिवाइड कर रहे हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर आई, दूसरा वेरिएबल ले लिया इंटीजर, और मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ, तो मैं आई का डिवाइड दे रहा हूँ। नीचे तो नल रेफरेंस एरर का दे रखा है, तो ये क्या हुआ? एक्सेप्शन आई। कौन सी एक्सेप्शन आई? डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। मींस आपने जीरो से डिवाइड करने की कोशिश की है। आपको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिकली रॉन्ग है जीरो से डिवाइड करना। अगर हम जीरो में किसी नंबर का डिवाइड देते हैं तो वो जीरो हो जाता है, पर अगर हम जीरो से डिवाइड किसी नंबर को करते हैं तो ये अर्थमेटिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को जीरो में डिवाइड नहीं कर सकते, जीरो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए अर्थमेटिकली रॉन्ग है, इसलिए हमारा क्रैश हो गया प्रोग्राम। तो हम इस एरर को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं? हम डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, और इसको रन कराते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय जीरो। और उसके बाद है कुछ इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शंस, आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन, स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। ये हम ASP.NET में देखेंगे, हाँ इजीली रहेगी। और भी जितनी भी क्लासेस जैसे फॉर्मेट एक्सेप्शंस वगैरह थी, और भी एक्सेप्शंस आपको सभी ऐसे ही यूज करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।